आप सबका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और जुड़िए हमारे साथ में। आप सभी का जुड़ाव चैनल को एक नई दिशा दशा प्रगति देता है और हम ये इस बात के लेकर के अपेक्षा सदैव से ही आपसे करते रहते हैं कि आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचाने में हमारा योगदान देंगे। हम समय ना ख़राब करते हुए सीधे आते हैं पॉइंट पे, क्योंकि पॉइंट पे बात करना मुझे ज़्यादा पसंद है और लपेटने वाली बात हम नहीं करते। हम साहित्य के हालांकि शिक्षक हैं और हिंदी साहित्य के शिक्षक, संस्कृत साहित्य भी पढ़ाते हैं, तो मैं चाहूँ तो कई चीज़ें इसमें मैटर ऐसे वैसे उठा सकता हूँ जो जिससे बातों को खींचा जाए, लेकिन बातों को खींचने से अच्छा है कि अप टू दी पॉइंट पे बात करें, जानकारी दे दें। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा सबसे पहले कि आप सभी लोग जो लोग चैनल देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अन्य भाइयों बहनों के पास में शेयर कर दीजिए और जिन्हें भी नोट्स चाहिए हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के पढ़ें। इसी नोट्स से आपको कामयाबी मिलेगी, अतिरिक्त आपको कहीं से भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और जिस तरीके से आप लोगों ने भारी भरकम संख्या में नोट्स को बुक किया है उसके लिए मैं स्वयं आपका हमेशा आभारी रहूँगा। इसलिए दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि जो भर्तियां आप लोगों के बड़े पैमाने पर हो रही हैं, उन भर्तियों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे यहाँ प्रयागराज में पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कथा के प्रवचन में। तो वहाँ पे उन्होंने उनको सम्मानित किया, तो वहाँ पे हमारे डेलीगेसी जा कर के मिला था, एक अभ्यर्थियों का एक पूरा समूह जा कर के मिला था, जिसमें हमारे इंस्टीट्यूट के लोग शामिल थे और उनके माध्यम से मुलाकात संभव हो पाई थी। तो वहाँ पर मिल करके जब ज्ञापन दिया गया तो उन्होंने तत्काल हम लोगों के सामने, सचिव भी रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में, तो सीधे तौर पर उन्होंने फ़ोन किया और स्पष्टता कहा कि 15 मार्च तक आप लोगों का टीजीटी पीजीटी का विज्ञापन जारी हो जाएगा। इस बारे में सीधे तौर पर उन्होंने आश्वस्त कर दिया और इस चीज़ के लिए भी कहा कि आप लोग मीडिया से ज़रा सा बच के रहा करिए। मीडिया में न्यूज़पेपर में क्या छपता है उससे कोई मतलब नहीं है। शासन अपने स्तर पर बड़े पैमाने पर इसकी तैयारी कर रहा है और इसको लेकर के उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि देखिए, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और गणित और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये जो बड़े विषय हैं, अंग्रेजी के लिए बताए ही, तो मैंने ये जो बड़े विषय हैं इनके लिए उनका साफ तौर पे कहना था कि जो पदों की संख्या है किसी में भी 5000 से कम पद नहीं है। तो अगर इनको देख लिया जाए, हिंदी 5000, संस्कृत 5000, अंग्रेजी 5000, है ना, 15 हो गया, और आपका गणित 5000, विज्ञान 5000, है ना। तो अगर देखा जाए तो, है ना, सीधे तौर पे इतने पद पहुंच रहे हैं, मतलब एक औसत हम बता रहे 5000, तो कम से कम मान लीजिए अगर 30,000 पद इस प्रकार के इन्हीं सब से होकर के आते हैं तो भी तो आपके लिए काफ़ी अच्छी स्थिति बनती है। 35,000, ध्यान दीजिएगा, 35,995 पद, 5 पद और जोड़ दिए जाएँ तो सीधे 36,000 के लगभग आ रहा है। तो अगर देखा जाए तो इन महत्वपूर्ण विषयों में एक बड़े पैमाने पर भर्ती होने जा रही है, जिस भर्ती को लेकर के स्वयं ये सारी चीज़ें सामने निकल कर के आई हैं। तो मैं इसके लिए आभारी हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने इस बात का संज्ञान लिया और विज्ञापन की सहमति दे दी है और ये भी कहा है कि जो भी त्रुटियाँ हैं उन त्रुटियों को दूर किया जाए और त्रुटियों को दूर करके तत्काल विज्ञापन निकाला जाए, क्योंकि अभ्यर्थी निश्चित रूप से सब कुछ त्याग करके यहाँ पर आता है और त्याग तपस्या के द्वारा वह कितना, है ना, परिश्रम करके तब जा कर के सोचता है कि एक अदद हमको नौकरी मिल जाए, और जब यही अधिकारियों की हीला हवाली के चलते भर्तियां लटकती हैं तो उसके मन को, एक मनोभाव को एक कड़ा आघात पहुंचता है और जाहिर सी बात है कि आघात उसके कैरियर को, उसके भविष्य को चाट जाता है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये कि एलटी ग्रेड को लेकर के जब शिकायत की गई तो उन्होंने लोक सेवा आयोग के सचिव से सीधे तौर पर बात की और सचिव को ये अच्छे तरीके से हिदायत दी कि यदि 1 मार्च तक स्थितियां नहीं ठीक हुई तो ये नई भर्ती नए आयोग को दे दी जाएगी, क्योंकि एलटी ये माना जाएगा कि फिर एलटी लोक सेवा आयोग के बस का नहीं है और एक ऑर्डिनेंस उनको पास करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि होली के पहले पहले ये सारे विज्ञापन, दोनों विज्ञापन आपके आने जा रहे हैं। तथा सबसे उत्तम बात यह है कि उन्होंने इस बात पे भी एक बड़ी सहमति जताई है, इस बात को लेकर के कि है ना,
आप लोगों का जूनियर का भी विज्ञापन आएगा और इसके लिए भी उन्होंने सहमति दे दी है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि चैनल के द्वारा किसी प्रकार का कोई अर्जी फर्जी शुल्क नहीं लिया जा रहा है। यदि किसी चैनल्स पे इस प्रकार की उल-जुलूल बातें कोई करता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ़ मैं विधिक कार्रवाई करूँगा सीधे तौर पे। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ आप लोग व्हाट्सएप नंबर 8115998001 पे सिर्फ नोट्स बुक कर सकते हैं। आप वहाँ सूचना लेने के लिए आएँगे तो हम आपको सूचना नहीं दे पाएँगे। आप चाहे कितने भी बड़े हमारे व्यूवर्स हों, कितने भी बड़े फॉलोवर्स हों, मैं ये चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चैनल पे वहाँ पे आपको जो व्हाट्सएप नंबर रहता है, व्हाट्सएप नंबर पे आपसे नोट्स बुकिंग की स्थिति रहती है। और सीधी सी बात है, मैंने कहा है जो भी नोट्स बुक हों हमारे निगरानी में बुक हों और हमें सूचित किया जाए, हमें जानकारी दिया जाए, क्योंकि किसी भी प्रकार से किसी को असंतुष्ट रख करके हमें नोट्स नहीं बुक करना है। हमें चाहते हैं, देखिए अब दोस्तों, एक नोट्स के साथ 2 नोट्स फ्री वाला ऑफ़र समाप्त कर दिया गया है। हमारे पास में नोट्स की इतनी अधिक डिमांड बढ़ गई है कि अब आपको 1 नोट्स ही मिल पाएगा और 1 नोट्स के साथ आपको प्रैक्टिस सेट पेपर, OMR शीट, है ना, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इससे अधिक हम नहीं कर पाएंगे। कारण ये कि देखिए इसकी डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है और 1000 से नीचे का हमारा कोई भी नोट्स नहीं है। हर विषय का आपको एक समान रुपए में नोट्स दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जो नोट्स दे रहे हैं इसकी इतनी डिमांड बढ़ चुकी है कि 1000 में आपको जो नोट्स दे रहे हैं 100% प्रश्न आने की गारंटी। कोई ऐसे वैसे आपको बीच में कोई दावा नहीं किया जा रहा है। अर्जी फर्जी दावा करके हम किसी भी प्रकार से नोट्स नहीं बुक करते। आते हैं दूसरे तथ्य पे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए शिक्षक बनने के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। हर किसी को शिक्षक बनना है। शिक्षक का मानदंड क्या है, मापदंड क्या है, उनका रवैया क्या है, उनका व्यवहार क्या है, उनको पढ़ाना कैसे है, इन सभी बातों को अब नई भर्ती में शामिल किया जाएगा, जो नई भर्ती आप लोगों की नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आएगी। फ़िलहाल इसमें टीटी से राहत की भी बात कही जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये विज्ञापन पहले आएगा, उसके बाद में फिर टीटी इत्यादि की तैयारी हो जाएगी और टेट आदि की तैयारी के पश्चात उसके बाद फिर जो अगली भर्ती आएगी उस पर टीटी लागू होगा। तो मान के चलिए कि यूँ कह लीजिए कि जैसे किसी को डूबते को तिनके का सहारा है दोस्तों, उसी प्रकार की स्थिति है ना। और कहीं न कहीं, है ना, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी स्थिति होने वाली है। इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रख करके अपना कार्य आरंभ करें। जम के पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। दूसरी चीज़ ये कि देखिए आप लोगों को वेटिंग लिस्ट में जितने पद पे रिज़ल्ट जारी होगा उतने ही पदों पर वेटिंग लिस्ट भी जारी होगी। इस बारे में आपके लिए बड़ा प्लस पॉइंट है कि आप नहीं कुछ तो वेटिंग लिस्ट में आ जाएंगे। वेटिंग लिस्ट में जब आप आ जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको नियुक्ति के लिए भी प्रावधान किया जाएगा। और अगर आप उस कट ऑफ मेरिट में आ जाते हैं, वेटिंग लिस्ट में रहेगा, अगर अगला कोई छोड़ता है तो निश्चित रूप से आप भी चयनित हो जाओगे, है ना। तो इसके लिए तैयार हो जाइए। अब भाई देखिए सरकार भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों का चयन हो, लेकिन अब कुछ लोग ये सोचते हैं हम तो चयनित हो जाएं और हमें ज़्यादा परिश्रम भी ना करना पड़े। तो मैं ये चीज़ अवगत करा देना चाहता हूँ कि इतना चयन सूची बनती है ना। चयन सूची में सबका चयनित होना तो पॉसिबल नहीं होता ना दोस्तों, सबका चयनित होना पॉसिबल नहीं होता है। और ये चीज़ आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। लेकिन कतिपय लोग ऐसे हैं जिनको लगता है हम तो चयनित 100% हो जाएंगे। जब आप पढ़ोगे, बहुत से लोग पूछते हैं सर जी क्या हम आपके नोट्स पढ़ लें तो हमें कामयाबी मिल जाए? केवल पढ़ लेने से नहीं दोस्तों, तैयार करना पड़ेगा आपको। पढ़ लेने से आपको अक्षर सा याद तो नहीं हो जाएगा। कुछ लोग और भी तरीके की बातें करते हैं, हमें PDF भेज दीजिए, ये भेज दीजिए, वो भेज दीजिए। दुकानदारी वाला काम तो हम कर नहीं रहे हैं दोस्तों, है ना। और रही बात ये कि देखिए जो ये PDF मंगाने वाले लोग नहीं होते, इसमें 99% बदमाश टाइप के लोग होते हैं। जानते हो क्या करते हैं? PDF मंगाते हैं, मान लीजिए कि इन्होंने फ़ोटो मंगवाया तो इसके बाद एक कट एंड पेस्ट करके क्या करते हैं, बदमाशी करते हैं। और ये कहीं के भानुमति का कुनबा आपके कहना कहावत सुनी होगी ना, उन कुनबों को जोड़ते हैं एडिट करके। क्यों करते हैं कि देखिए आराध्या न्यूज़ वाला, सार्थक न्यूज़ वाला, ये देखिए मिश्रा जी क्या कैसा नोट्स दे रहे हैं। तो ऐसे लोग जब आकर के यहाँ पे PDF मांगने लगे, या है ना, हम इस सब को नहीं कर रहे हैं, 1% को छोड़ करके ही बोल रहे हैं, तो ये जान जाइए कि ऐसे लोगों का कोई इरादा नहीं है नोट्स बुक करने का, और ऐसे लोगों को कोई रिप्लाई भी नहीं दी जाए। सिर्फ एक शब्द में हम आप लोगों को किसी प्रकार का कोई सैंपल यहाँ पे नहीं उपलब्ध करा रहे हैं,
जो नोट्स आपको दिया जा रहा है उसके साथ गारंटी कार्ड आपको मिल रहा है। नोट्स से 100% प्रश्न नहीं आने की स्थिति में आपको 10 गुना एक्स्ट्रा पैसा वापस होगा। 1000 के स्थान पर 10,000 आपको वापस होगा, और वो सिर्फ सूद रहेगा, सूद रहेगा। उसके बाद आपको ब्याज भी हम देंगे, है ना। तो जो व्यक्ति इस चीज़ की, और ये भी जान लीजिए कि 100% आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसीलिए अगर इच्छुक हैं तो बुक कीजिए और प्रगति के मार्ग पर बढ़ जाइए। और जो लोग ये सोच में पड़े हुए हैं कि यार बुक करें कि ना करें, मत करें। ऐसे लोग ना करें बुक, क्योंकि ऐसे लोग जाहिर सी बात है कि किसी प्रकार की सोच से उभर ही नहीं पाएंगे दोस्तों। ऐसे लोगों को हम यही कहेंगे कि वो वही गाइड इत्यादि पढ़ें जो फुटपाथ पे मिलती हैं या बुक स्टॉलों पे मिलती हैं, जिन्हें पढ़ करके 10 प्रश्न भी संभव नहीं हो पाता है हल कर पाना। लेकिन सबकी अपनी अपनी मेंटलिटी, सबका अपना अपना सोच, वो इसी प्रकार की बातें चलती रहती हैं, उसमें हम कुछ ज़्यादा बोलेंगे ही नहीं। मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपने भविष्य को सुनिश्चित करना है, सही तरीके से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए आप लोगों को सार्थक प्रयास करने की आवश्यकता है। प्रयास कीजिए, सफलता लीजिए, ये ज़रूरी है। और नहीं कर पाए ना तो जीवन भर सिर्फ रोने के अलावा आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मेरा जो अपना कर्तव्य है, मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहा हूँ। मित्रों, जिन लोगों का लोकल में भी नोट्स बुक हुआ था, सबके नोट्स निश्चित रूप से पिछले दिन मिल चुके हैं, और कतिपय कारणों से अगर कहीं अटके पटके हैं तो 1 से 2 दिन के अंदर वो भी मिल जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी कोशिश लटकाने की नहीं होती, कभी लटकता भी नहीं था, लेकिन अब आपको मालूम है कि महाकुंभ के स्नान पर्व पे लोगों की आस्था का ज्वार अभी तक उमड़ रहा है, और लोग निश्चित रूप से स्नान करने के लिए लगातार आ रहे हैं। और कहीं न कहीं देखिए, अब आस्था के सामने तो बड़े बड़े झुक जाते हैं, है ना। तो सलाम करता हूँ उस धरती को, हम इस धरती से ही बिलोंग करते हैं। और जाहिर सी बात है कि, है ना, भले ही पोस्टिंग लखनऊ में हो गई है, लेकिन प्रयागराज से हम जुड़े हुए हैं, है ना। हमारा जन्म स्थान वाराणसी है, और है जो कि वर्तमान में उससे अलग होकर के भदोही ज़िला बना, लेकिन कर्मभूमि हमारी प्रयागराज रही है। और निश्चित रूप से मैं ये बताना चाहूँगा ये भी मैं बताना चाहूँगा, ननिहाल हमारा प्रतापगढ़ में है, और जाहिर सी बात है कि कई ज़िलों का एक तगड़ा अनुभव, और अभी ये कर्मभूमि लेटेस्ट में लखनऊ है। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, सब कुछ बेहतरीन और अच्छा करना है। देखिए दोस्तों, हमने बहुत संघर्ष किया है, और संघर्ष के कारण से ही ऐसा निखार है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है, है ना। हमें भी नौकरी के लिए 8-8 इंटरव्यू दिए, बहुत लड़ाई लड़ी, जा कर के आंदोलन भी किया, है ना। यहाँ तक कि आमरण अनशन करने तक की स्थिति पहुँच गई थी, लेकिन जैसे भगवान ने बचा लिया। और सीधे तौर पे नौकरी पाने के लिए मैं कोर्ट केस भी किया था, काफ़ी लड़ाई लड़ी, बहुत से अभ्यर्थियों को नौकरी दिलाने के लिए उनकी याचिकाओं को फाइनल कराने की दिशा में लगा हुआ हूँ। किसी से कॉपरेट अगर हो जाता है तो निश्चित रूप से उस दिशा में भी सफलता मिलेगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन अब वही दिक्कत है कि कुछ लोग ऐसे हैं, मैं स्वयं भी अब इसमें देख रहा हूँ, क्योंकि मैं भी एडवोकेट हूँ, तो मैं स्वयं भी इसको देख रहा हूँ। मैटर को अच्छे तरीके से बातों को रखने के लिए हमको भी बुलाया गया है कि आप ही इन बातों को थोड़ा तार्किक ढंग से रखें। तो बहुत से पोस्ट खाली हैं, वो हमारे अभ्यर्थियों को मिलनी चाहिए। हमें सीधा सा तर्क वितर्क है, उनको आवश्यकता है इस चीज़ की। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि सबका सहयोग अगर मिल गया तो आने वाले समय में निश्चित रूप से जीत की ओर आप अग्रसर होंगे। दोस्तों, आप लोगों को कुछ लोग लालच दे रहे हैं याचिका कराने के लिए कि याचिका कराइए तो विज्ञापन निकलवाएं। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को बर्बाद करने और आप लोगों के धन को आहरण करने और लूटने के चक्कर में पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के चक्करों में मत आइएगा। ये मंडल स्तर पे आपका पेपर भी करवा रहे थे, याद है? इनके पेपरों का क्या हश्र हुआ, वो किसी से छिपा नहीं है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इनके चक्करों में मत पड़िए। इनके चक्करों में पड़े तो धन से जाएंगे, धर्म से जाएंगे, और बर्बाद होने के अतिरिक्त आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगने वाला। मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि टीजीटी, पीजीटी, प्रवक्ता, एलटी, इन सब का विज्ञापन आप लोगों के समक्ष जल्द ही आएगा। और मैं कोई नेताजी की तरह यहाँ पे किसी ऊंचाई पे खड़े होकर के नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने घर के जहाँ लखनऊ में हमने लिया है, वहाँ से हम आप लोगों के बीच में रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जिनका भी अपना अपना मंतव्य है ना, अभी जब तक गृह प्रवेश नहीं होता है तब तक हम लोग फ़िलहाल यहाँ पे नहीं रहेंगे, सिर्फ आए भर हैं। और उसके बाद में अभी तो वैसे चल रहा है, होम ये सब पूरा करा दें,
जब तक पूजा पाठ नहीं होगा तब तक गृह प्रवेश जैसी स्थिति नहीं होगी। गृह प्रवेश कराया जाएगा, उसके पश्चात ही आगे बढ़ा जाएगा। तो दोस्तों निश्चित रूप से हम सभी लोग है ना अपना यही मंतव्य बना रहे हैं कि बेहतरीन तरीके से आपको रिज़ल्ट पॉजिटिव दे सकें। आगे जो भी अपडेट होगी आपको जानकारी दी जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके दिन शुभ हो।